बोर्ड एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, हर जगह क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल बच्चा वाला है। क्लियर है? तो विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें, किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अगर O माइनस जुड़ा हुआ है, RO माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। और अगर फिनाइल ग्रुप के साथ O माइनस जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर O माइनस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनोक्साइड। क्या बोलेंगे? फिनोक्साइड। और सोडियम लग गया तो सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड, एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड, फिनोक्साइड। ठीक है, अगर ARO माइनस होगा और Na प्लस होगा तो उसको बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड, RO माइनस और Na प्लस होगा तो क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। कोई डाउट नहीं है ना सेवा? देखो जितने भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो RO माइनस ARO माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। कौन सा मैकेनिज्म? SN2। अब जैसे ही किसी एल्काइल हैलाइड के सामने न्यूक्लियोफाइल आएगा, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज आएगा, तुरंत यहाँ से हैलोजन क्या होता है? बाहर। और ये RO माइनस या RO माइनस या ARO माइनस आके क्या हो जाएगा? R के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो R के साथ आपका कौन आके सब्स्टिट्यूट हो गया? RO माइनस या ARO माइनस। तो यहां से हम लोग को ईथर मिल गया। क्या मिल गया? ईथर। और Na के साथ कौन कंबाइंड हो गया? Na के साथ कौन कंबाइंड हो गया? X। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस हो गया। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि करके हम लोग देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब सहवाग जो है बहुत परेशान है, भाई क्या हो गया, ये क्या ऐसा तूफान आ गया? तूफान नहीं आया, विलियमसन सिंथेसिस आया है। ठीक है, आसान है। ये आपका है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। एल्काइल हैलाइड ही तो है, मिथाइल ब्रोमाइड। X के जगह Br ले लिया, R के जगह CH3 ले लिया। X क्या हो सकता है? Cl, Br या I, कोई हेलोजन हो सकता है। मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसका हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम मिथोक्साइड के साथ। किसके साथ? एक कार्बन वाला एल्कोक्साइड है तो क्या बोलेंगे? मिथोक्साइड। दो कार्बन वाला होगा तो होता इथोक्साइड। तो सोडियम मिथोक्साइड के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। बताओ सहवाग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? CH3O माइनस, यही तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, CH3O माइनस। और यहां से Br बाहर होगा और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? SN2। और CH3 के साथ कौन आके जुड़ जाएगा? OCH3। CH3 से Br बाहर होगा और CH3O माइनस किसके साथ जाके जुड़ जाएगा? CH3 के साथ। तो CH3OCH3 हो जाएगा। और प्लस Na के साथ कौन बाहर हो जाएगा? Br, NaBr। और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। ईथर मिल गया, मिथॉक्सी मीथेन। कोई डाउट है? अब इन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो पहले इसे नोट करो, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। तो रिएक्शन तो तुम लोग पढ़ लेते हो, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते नहीं हो। जब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो नहीं कर पाते हो तुम लोग, तो आसानी से कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड ले लें, क्या ले लें? एल्काइल हैलाइड, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें, इसका हम लोग रिएक्शन करा दें सोडियम फिनोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम फिनोक्साइड के साथ। तो आसानी से यहाँ से Br बाहर होगा और ये पूरा जो फिनोक्साइड है, फिनोक्साइड आयन जो है, ये किसके तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसके तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। जाके किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3 के साथ। और यहाँ से हम लोग को फिनोलिक ईथर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फिनोलिक ईथर मिल जाएगा, एरोमेटिक ईथर मिल जाएगा।
इसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये तो रिएक्शन आसानी से होता है। और Na के साथ कौन बाहर हो जाएगा, Br। लेकिन तुम्हारा दिमाग में एक कीड़ा है, ये बेंजीन रिंग अगर सोडियम के साथ सोडियम फिनोक्साइड अगर होगा तब तो ये रिएक्शन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग हेलो एरिन ले लें, यानी कि बेंजीन के साथ अगर हेलोजन लगा हुआ है, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है, हेलोजन, और इसका अगर रिएक्शन हम लोग करा दें सोडियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड के साथ, क्या रिएक्शन होगा, नहीं। हेलो एरिन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, ध्यान रखोगे। हेलो एरिन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो ये दिमाग में जो कीड़ा है ना, इसको निकाल देना तुम लोग। अगर सोडियम फिनोक्साइड होगा तब तो रिएक्शन देगा, लेकिन अगर हेलो एरिन होगा तो रिएक्शन नहीं देगा। तो ये बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है या ONA जुड़ा हुआ है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि तुम लोग बेंजीन देखते हो, ये नहीं देखते हो कि बेंजीन के साथ क्या एसोसिएटेड है। क्लियर है। तो थर्ड देखो, थर्ड अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, क्या होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। देखो 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म, विलियमसन सिंथेसिस यहाँ से आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे और इसका रिएक्शन करा दोगे सोडियम एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड के साथ, मान लो CH3O- और Na+ के साथ, यहाँ पे CH2 CH3 भी हो सकते हैं, कोई भी, यहाँ पे R ले लो, कोई भी एल्कोक्साइड तुम लोग ले सकते हो, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं RO- Na+। अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होके, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होके क्या होने लगता है, एलिमिनेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, एलिमिनेशन, ध्यान रखना है। और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाला को बीटा, बीटा, बीटा। अल्फा कार्बन से हेलोजन बाहर होता है और किसी भी, तीनों बीटा कार्बन क्या है, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी हाइड्रोजन बाहर कर लो, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो यहां से हम लोग हाइड्रोजन बाहर कर लेते हैं, तो एक हाइड्रोजन बाहर कर लोगे CH3 से तो क्या बचेगा, CH2, और डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, CH3, क्योंकि Br तो बाहर हो चुका है, और HBr यहां से क्या हो जाएगा, बाहर, और यहां से हम लोग को एल्कीन मिल जाता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज विलियमसन सिंथेसिस में ध्यान कर रखना है कि हेलो एरिन जो है वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो इसमें जो है रिएक्शन तो होता है लेकिन विलियमसन सिंथेसिस नहीं होता है। क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन और एल्कीन फॉर्म कर देता है। क्लियर है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपको फिनोलिक ईथर फॉर्म करना है तो एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, सोडियम फिनोक्साइड के साथ, तो हम लोग आसानी से फिनोलिक ईथर फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ना, नोट कर लो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट और भी रिएक्शंस है जैसे हम करेंगे। ठीक है।